हेलो प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे एक स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम की। जैसा कि सबको पता है कि एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है, तो ज़रूरत होती है एक बड़ी स्कॉलरशिप की जो आपको बहुत रिलीफ दे आपके फाइनेंशियल कंडीशन को। तो अगर हम बात करें प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स डिग्री एंड डिप्लोमा, ये स्कीम जो टेक्निकल डिग्री अगर डिप्लोमा गर्ल्स करना चाहती हैं तो उसके लिए, बॉयज़ के लिए नहीं है स्कीम। तो गर्ल्स के लिए टेक्निकल डिग्री यानी कि बीटेक या बीई करना चाहते हो, इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हो या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो, स्पेशल कंडीशन वो जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, AICTE अप्रूव्ड होने चाहिए, ऑल इंडिया सेंटर फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग ये अप्रूव होने चाहिए। यहाँ दो पार्ट में स्कीम को तोड़ा गया है, डिग्री और डिप्लोमा। ये दो स्कीम है जिसको मैं एक ही तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि सिमिलैरिटी है। अगर आप डिप्लोमा कर रही हैं तो आपको ये स्कीम है और डिग्री के लिए ये स्कीम है, ठीक है। कुछ सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि इसमें एक स्पेशल पॉइंट आपको पता लगा गर्ल्स के लिए। दूसरा जो बड़ी बात है कि चाहे प्राइवेट कॉलेज भी हो आपका तो भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही होती हैं, तो ये किसी भी कॉलेज के लिए है, बस वो आपका कॉलेज AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर इसमें एडमिशन, अगर आपको ये स्कॉलरशिप लेनी है तो कंडीशन क्या हो कि आप फर्स्ट ईयर में, अगर डिग्री कोर्स के लिए ले रहे हैं आप, तो फर्स्ट ईयर आपका डिग्री में एडमिशन होना चाहिए, जैसे बीटेक बीई में। लेकिन कुछ केस में लेटरल एंट्री लेते हैं, जैसे डिप्लोमा होल्डर्स बीटेक में सेकंड ईयर में एडमिशन होता है उनका डायरेक्ट, तब वो लेटरल एंट्री वाले भी इसके थ्रू स्कॉलरशिप ले सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड ईयर में, अब आपको इस स्कॉलरशिप का पता लगा तो आप नहीं भर सकते। आप जिस साल एडमिशन ले रहे हैं उस साल आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। भले आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तब आपको अप्लाई करना है। दूसरा, अगर आप डिप्लोमा कोर्स के लिए है तो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, और डिप्लोमा इसमें भी लेटरल एंट्री होती है, मैंने लिखा नहीं है, लेटरल एंट्री होती है। जो ITI करके आते हैं उनको सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, उनको भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे एक फैमिली के इसको अवेल कर सकते हैं? जैसे 2 बेटियां हैं घर में, तो मैक्सिमम 2 बेटियां इसमें इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 2। फैमिली इनकम, ये कंडीशन है, देखो फैमिली इनकम होनी चाहिए 8 लाख पर ईयर से कम, मतलब पेरेंटल इनकम, मदर प्लस फादर दोनों की मिला के इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। उसके लिए सेम, इसमें भी यही कंडीशन है, दोनों स्कीम के लिए सेम है। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट बनाना होता है, उसकी कंडीशन आपको मिल जाएगा फॉर्मेट अभी। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, 5000 स्कॉलरशिप है। देखिए स्टेट को, इंडिया के स्टेट को और यूनाइटेड टेरिटरी को अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है। तो 5000 तो जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें, और जो हमारी यूनाइटेड टेरिटरी है उनमें 5000 सीट्स है, ठीक है, 5000। तो मतलब अगर आप यूनाइटेड टेरिटरी के हैं तो मैक्सिमम चांस है गर्ल्स के कि इनको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर किसी में मान लो इनमें सीट पूरी नहीं हुई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा, अगर नहीं हुई तो वो जो एक्स्ट्रा सीट्स हैं वो इस पार्ट में चली जाएंगी। बिल्कुल इतनी ही सीट इधर है, इसमें भी 5000 प्लस 5000, ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितना है? तो अमाउंट बहुत बढ़िया अमाउंट है, 50,000 पर ईयर। वो अलग बात है कि प्राइवेट कॉलेज की फीस या गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अमाउंट भी अच्छा खासा अमाउंट है। 50,000 पर ईयर आपको दोनों केस में पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। जिस साल आप एडमिशन लेंगे 50,000। इसमें ये नहीं होता कि आपकी फीस कितनी है, इससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट इसको भेजते हैं अगर आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, ठीक है। तो साल में, एक साल में एक बार इसको, ये अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है दोनों का, तो इसके लिए बता देता हूँ। पहले इसके लिए बताते हैं, 12th मार्क्स, जैसे आपने अप्लाई करा तो किस बेस पे आपको प्रायोरिटी रखी जाएगी, रैंक कैसे डिसाइड होगी कि ये मेरिट जो बनेगी, तो यहाँ 12th के मार्क्स, ठीक है। और जो ये यूटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं यूनाइटेड टेरिटरी के, उनके लिए ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रेड, अच्छा ग्रेड होना चाहिए। सेकंड, अगर मान लो दोनों बच्चों के 12th में मार्क्स सेम है, फिर क्या होता है बच्चों, तो उस केस में 10th क्लास के मार्क्स देखे जाते हैं बच्चों के, ठीक है। फिर भी टाई हो गया तो एज देखी जाएगी, जिसकी उम्र ज़्यादा है वो अवेल करेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ है सिलेक्शन क्राइटेरिया। यहाँ पे देखो 12वीं पास नहीं, आपकी क्वालिफाइंग क्या होती है जब आप डिप्लोमा लेते हैं, 10th, ठीक है। तो 10th के मार्क्स देखे जाएंगे या ग्रेड चलते हैं यूनाइटेड टेरिटरी में। और अगर मान लो यहाँ टाई हो जाए तो टाई के केस में फिर एज ज़्यादा देखेंगे किसकी है, अगर एज भी मैच कर गई तो फिर फैमिली इनकम, ठीक है, जिसकी फैमिली इनकम कम होगी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों का मैंने क्राइटेरिया बताया। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, तो देखो क्वालिफाइंग एग्जाम के 10th 12th की मार्कशीट आपकी,
ठीक है। डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा करके आए हो या ITI कर रखी है जिसमें लिटरल एंट्री में जा रहे हो तो उसके सर्टिफिकेट, पासबुक आपके बैंक की आपकी अपने नाम पे, ठीक है। आधार कार्ड आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट। ये स्टडी सर्टिफिकेट क्या है, जैसे अगर आप इसे लगातार अवेल कर रहे हो, जैसे आपने इस साल अवेल किया तो उसके बाद दूसरा, ठीक है, दूसरी बार आप इसे अवेल करने जा रहे हो तो दूसरे साल आपको दिखाना होगा कि मैं पास करके आया हूँ। अगर आप फेल हो जाता है कोई बच्चा तो उसको अवेल नहीं करते ये, ठीक है, उसको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती। की पॉइंट देखो इसके, देखो की पॉइंट मैं आपको बता दूं। एक तो इसमें रिजर्वेशन बिल्कुल वही है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है, OBC का 27% और नॉन क्रीमी लेयर का, और SC/ST का है 15 और 7.5, फिर हैंडीकैप्ड का भी है। तो उस तरीके से जो भी रिजर्वेशन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो चलेगा, EWS भी चलेगा। ऑलरेडी अगर मान लो आप कौन नहीं ले सकता स्कॉलरशिप को, अगर किसी ने ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ले रखी तो वो नहीं ले सकता। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड करता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, कोई जैसे बहुत सारे बच्चों को कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है, कॉलेज देता है, तो वो चल सकती है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से ना हो, ठीक है। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, तो अप्लाई वैसे तो पहले कॉलेज से होता था, ये 2014 में शुरू हुई थी बच्चों स्कीम। इसको NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये एक पोर्टल है जिसमें सारी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबके जो पोर्टल, इसी पोर्टल पे स्कॉलरशिप लिखी मेंशन होती है, उस पर जाके आपको अप्लाई करना होता है। और जो अकाउंट, जो भी जब आप मतलब आपका नाम आ गया, आपको सिलेक्ट हो गए आप, तो सीधा आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। इस वेबसाइट से scholarships.government.in, gov.in, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, इस पे जाके आप ये स्कीम को अवेल करोगे। अगर ये साल में ना कुछ डेट्स के लिए खुलता है कि इतनी तारीख तक ये पोर्टल खुलता है पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो आपको अपडेट रहना है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते रहना है। अगर आप इस वीडियो को इस दौरान देख रहे हैं कि जब ये पोर्टल बंद है, तो जब भी ये खुलता है, अभी ये पोर्टल खुला हुआ है 2020-21 के लिए, मतलब 2021 में एडमिशन लेना है आपको, तो 31 अक्टूबर तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि हर साल आपको फ्रेश अप्लाई करना है। मान लो इस साल आपको मिल गया तो फिर अगले साल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 3rd ईयर के लिए भी दोबारा फिर अप्लाई करना है। और अगर कोई नया रूल आता है तो बच्चों इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अपडेट करते रहें, गवर्नमेंट का जो भी नया रूल आता है उसको देखते रहें। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ जाके इसे अप्लाई करिए। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी या कुछ भी डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इधर बहुत सारी वीडियो दिख रही होंगी आपको, ये सारी वीडियो अलग अलग स्कॉलरशिप्स के लिए है, स्टेट क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए या स्टडी अब्रॉड के लिए, तो आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय।